हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई सपना ने ऐसा क्यों किया? क्या आखिर मजबूरी है सपना की कि उसने ये सब छोड़ दिया, हक भी नहीं लिया और बिल्कुल इतना टूट गई? तो इसमें मजबूरी है या फिर कोई ऐसी चाल है सास ससुर की जिसकी वजह से सपना ने सामने से आकर के सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे बेटियों का भी हक नहीं चाहिए, जो भी मेरा पैसा था, जो भी मेरी चीज़ें थी वो भी मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब कुछ रख लीजिए और आने वाली अपनी न्यू फैमिली के साथ खुश रहिए, जो कि आप ऐसा करने वाले हो। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है सास ससुर का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सपना को और सपना के मायके वालों को धमकाया जा रहा है उन्हें डराया जा रहा है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जिसकी वजह से सपना इतना मजबूर हो गई और सपना ने आकर के ये डिसीजन ले लिया कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भाई सबको इज्जत प्यारी है और सभी की जान को बहुत सभी की जान की बहुत कीमत होती है, सभी को जान अपनी बहुत प्यारी है। शायद ये तो रीज़न नहीं है कि भाई सास ससुर पीठ पीछे सपना के साथ ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं या फिर कोई और है जो सपना के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हो भी सकता है कि भाई सपना किसी मजबूरी में आकर के या किसी चीज़ से डर करके उसने ये फैसला लिया होगा। और दूसरी बात, क्योंकि भाई सपना को हक है, सपना की बेटियों का हक है जो कि उसे मिलना चाहिए, लेकिन सपना के ये इज्जत का सवाल है जो उसने छोड़ दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी इज्जत प्यारी है और मुझे इज्जत से हम अपना बहुत कुछ कर लेंगे। भाई किसी के ऊपर अगर कीचड़ उछाला जाएगा तो उसे नहीं पसंद होगा, जो कि एक इज्जतदार इंसान होगा। दूसरी बात, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई सपना को अंशु से भी बच के रहना चाहिए। अंशु भी चाह रही होगी कि वे मिल गई होगी अपने पापा के साथ, और ये जो जितना षड्यंत्र है, जो भी ये सपना के पीछे चाल चली जा रही है या सपना को घर से भगाने का कोई भी रीज़न हो, लेकिन इसके पीछे सपना के सिर्फ और सिर्फ अंशु के पापा का हाथ है। पहले भी सपना ने बताया था कि भाई अंशु के पापा हैं, वो मेरा चैनल हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे वो बोल रहे हैं कि भाई उसके चैनल के सारे जो हैं वो चीज़ें ला करके मुझे दे दो और मैं इसका चैनल ले लूँगा, ये तो इसका तो कोई भरोसा नहीं है, तो चली जाएगी, तीसरी शादी कर लेगी। तो इसलिए चैनल भी सपना के हड़पने चाहे थे। और सपना की जो ये प्रॉपर्टी वगैरह है, मथुरा का प्लाट है, घर का प्लाट है, शिवपुरी का, सभी जो भी चीज़ें थी सब में कहीं अंशु के पापा की ही तो नज़र नहीं है, वही तो नहीं करा रहे हैं ये सब चीज़ें। और अंशु भी शायद अब अंशु के ऊपर भी सपना को इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सपना ने तो ये ऑलरेडी बोल भी दिया कि भाई अंशु भी ऐसा नहीं है कि मेरे साथ है, अंशु के वो सगे माँ बाप हैं, अंशु भी उनके साथ है और उन्हीं के साथ है अंशु। ये ने डायरेक्ट सपना ने स्वयं ब्लॉग में उस दिन बोला था कि सपना मेरे साथ नहीं है, सपना अपने पेरेंट्स के साथ भी है, साथ ही है। तो भाई लोगों का यही मानना है कि सपना को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अंशु के ऊपर। तो मैं तो यहाँ यही सच में बोलूँगी कि सपना को किसी पे भी नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जो आपके लिए खड़े हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मम्मी है, आपके भाई हैं, जो भी हैं, अगर उन पे आपको ट्रस्ट है तो आप उन पे ही ट्रस्ट करो। बाकी आज आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हर कोई आपका मिसयूज करे और आप किसी परेशानी में आओ, क्योंकि भाई इस कंडीशन में हर एक इंसान यही सोचता है कि कब किसका फ़ायदा उठाया जाए, कब किसको डसा जाए। तो भाई इस वजह से मैं सपना से यही कहना चाहूँगी कि वो केयरफुली रहे। वैसे तो सपना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ये सास ससुर की चाल है गंदी कि सपना को इस तरीके से तोड़ दिया जाए और वो मजबूर हो जाए चीज़ों से, ताकि वो इन सब चीज़ों से हट जाए, पीछे कुछ भी ना ले। आज उनका जो गेम प्लान है, जो शायद उन पे सही फिट बैठ गया कि भाई सपना को जिस तरीके से वो तोड़ना चाह रहे थे, जो चाह रहे थे, सपना ने एटलीस्ट वही कर दिया और सपना को कुछ नहीं चाहिए। आज वो लड़की इतना मजबूर हो गई कि भाई मजबूरी अब क्या थी, उसकी इज्जत थी या अपनी फैमिली या फिर मायके की फैमिली, जैसा लोग कह रहे हैं कि कहीं डरा धमका करके सपना को पीछे से ऑफ कैमरा तो नहीं चीज़ें करी जा रही है जो सपना ने इस तरीके से बोला। तो हो भी सकता है। तो सपना के लिए ये चीज़ें बोलना कल बहुत शॉकिंग लगा सभी के लिए, और बहुत लोगों ने समझाया भी कि सपना ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बेटियों का हक है, तुम्हारा हक है, उसे तुम छोड़ो नहीं, उसे लो, उसे तुम्हारा पूरा उस पर हक है, तो तुम्हें चाहिए कि उसे ले हो चाहे जैसे लो।
तो भाई सपना को सीधे मना कर दिया उसने कि नहीं लेना है। तो बहुत लोगों को खुशी भी है कि ठीक है सपना अपनी लाइफ जियो, इन लोग के चक्कर में ना पड़ो और अपनी बेटियों को भविष्य देखो, कल को तुम बहुत कुछ कर पाओगी। हमें सबको ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर कि तुम बहुत कुछ कर पाओगी और तुम कहीं ना कहीं इतना कुछ अच्छा कर पाओगी, इन लोग से भी बढ़िया बेहतर है जो वो कर पाओगे अपने बच्चों के लिए। बस तुम मेंटली जो स्ट्रांग हो जाओ, इन लोग के बारे में बिल्कुल ना सोचो। लेकिन कैसे ना सोचे, एक इंसान जब उस फैमिली में रह के आया है, चीज़ें देख करके आया, चीज़ें बिताई वहाँ पर, अपने मोमेंट है वहाँ पे, सब कुछ है, तो जो इंसान ने अपने स्वयं पैसे चेक काट के दिए, स्वयं चीज़ें ली, तो आज वो इंसान एकदम निहत्था हो गया है। तो कैसे ना सोचे, कभी कहते हैं ना जो ये घाव है भर जाएंगे लेकिन जो अंदर की पीड़ा है ना वो कभी नहीं भरेगी, और वो हमेशा याद रहेगा, हमेशा उस चीज़ के लिए सपना सोचेगी। और इन लोग को यही लगता था कि इसके चैनल भी ले लो, इसके चैनल भी हड़प लो, इसकी प्रॉपर्टी भी हड़प लो और इसे ऐसे नियत्ते और इसके बच्चों के साथ छोड़ दो ताकि ये गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, परेशान हो। लेकिन बहुत चीज़ें नाकाम हुई उन लोगों की, चैनल भी उनको नहीं मिला और सपना अपने चैनल के द्वारा हो या उसने इतना कुछ तरक्की इतने दिन में हासिल करी उसके द्वारा हो, अपना वो कम से कम बच्चों का जीवन और अपना जीवन सफल तो बना पाएगी। लेकिन मैं अंशु अगर इन लोगों के साथ मिली तो प्लीज़ अंशु, अभी तक आपका इतना अच्छा बॉन्ड था सपना के साथ, इतना कुछ आपने अच्छे अच्छे मोमेंट जिए, इतना आपको बेटी के जैसे प्यार किया, तो आप अगर सपना का अच्छा ना करना तो बुरा भी नहीं करना। और सबका यही मानना है कि भाई अंशु जाएगी मथुरा में रहेगी, मथुरा में जो है इनके सास ससुर के साथ अंशु रहेगी, जा कर के वहाँ से पढ़ाई करेगी, इनके मम्मी पापा हैं वहाँ रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अंशु या अंशु की फैमिली रहेगी। अगर ऐसा कुछ होता तो सपना इतना डरती नहीं, क्योंकि सपना ने स्वयं बोल दिया था भाई कि अंशु के, जब उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि अंशु के पापा हमारा चैनल वगैरह मांगना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो बोलती। अब इसमें ट्विस्ट तो कुछ और लग रहा है कि शायद ये कोई न्यू फैमिली है जो ऐसा सास ससुर उनके लिए कर रहे हैं, और सास ससुर शिवपुरी वाला घर छोड़ करके शायद यहाँ उनकी निगेटिविटी फैल गई है, या वो यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें जो है पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, या लोग उन्हें इस तरह की नज़रों से नहीं देखेंगे, तो वो यहाँ से छोड़ करके शायद वो अब मथुरा वाले प्लाट को बनवा करके वहाँ शिफ्ट होंगे कि भाई वहाँ न्यू लोग रहेंगे, न्यू चीज़ें रहेंगी, हमें कोई इतना देखेगा नहीं, हमें इतना कोई फॉलो नहीं करेगा, हम किसी को इतना वो नहीं जानेंगे ना, मेरे बारे में कोई इतना जानेगा। तो भाई वहाँ पे वो न्यू फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाले हैं। तो अब ये न्यू फैमिली कौन है कौन नहीं है, और जो सपना ने जैसे बोला कि भाई ये लोग बेचारे नहीं हैं, ये लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, और जिस तरीके से ये बोलते हैं ना तो इनके बोलने की एक टोन अलग होती है। और जब ये हमें एक बेटा बेटा संबोधित करके चीज़ें बोलते हैं ना, तो सिर्फ आप लोगों को वो दिखाई देता है कि ये बेटा शब्द संबोधित कर रहे हैं हम लोग को कि बेटा बेटा, और सपना बड़ा एटीट्यूड में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके पीछे का रीज़न आप लोग को नहीं पता है, पीछे वो क्या करते हैं। तो भाई यही चीज़ें हैं जो कि भाई इस तरीके से वो गेम प्लान करते हैं, इस तरीके से करते हैं। बहुत कठोर दिल शायद है वो लोग, पत्थर दिल हैं, जो सास ससुर को बच्चों की भी नहीं फिक्र लगती है, बच्चों को मोह माया जो है वो भी नहीं उनको है कि भाई बच्चे हमारे एक बेघर कर दिया, बच्चों के बारे में नहीं सोचते, सपना को तो छोड़ ही दो सभी लोग। तो इसलिए सपना ने ये सारी चीज़ें शायद जो है चीज़ें ला रही है वो सोशल मीडिया में और दिखा रही है। अब लेकिन सपना को डरी है सपना, या फिर वो अपने सेल्फ डिफेंस या अपनी इज्जत के लिए या अपने लिए ये सब छोड़ दिया कि भाई हमारे पर उंगली मत उठाओ, हमें तीसरी शादी नहीं करनी, क्योंकि भाई दो दो शादी में हमने इतना कुछ फेस किया है। अगर हमारी किस्मत में होता तो हमें यही दो शादियां नहीं करनी पड़ती, हमारी एक ही शादी बहुत अच्छे से चल रही होती और हम उसमें अपनी लाइफ में बहुत खुश होते। अगर मान लीजिए पहली शादी नहीं तो दूसरी लाइफ में जो शादी आई जो हुई उसमें हम खुश होते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में शादी कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम शादी करके अब दोबारा फिर से तिबारा खुश हो जाएंगे। तो उसने तो डायरेक्ट बोल दिया, कई बार बोला कि मुझे नहीं शादी करना, लेकिन अब इतना उन लोग को भरोसा नहीं है। तो अब किस तरीके इंसान भरोसा दिला सकता है, या अपना सीना तो नहीं चीर करके दिखा सकता है, अपने अंदर की चीज़ें नहीं दिखा सकता है कि भाई हम नहीं करने वाले हैं। अब नहीं भरोसा है तो नहीं भरोसा, जिस इंसान को भरोसा करना होता है ना तो बहुत अच्छे से कर लेता है, बच्चों के द्वारा ही कर लेता है, लेकिन उन्हें नहीं करना, उन्हें शायद अपना जीवन है जो
दूसरे के साथ बिताना है या दूसरे के साथ करना है। या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी तो है कहना कि सपना के जो ससुर हैं शायद अपनी बीवी के दबाव में है, उसके मायके वाले इसलिए करते हैं, तभी वो इस जो भी करते हैं सपना की सासू माँ के मायके वाले, तो ससुर जी दब जाते हैं और ससुर जी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे कि वो अपने ससुराल वालों की तरफ दब जाते हैं या डर जाते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जितना भी कुछ है अपने ससुराल वालों के कहने पर चलते हैं और उन्हीं का कहना मानते हैं, अपनी बीवी का कहना मानते हैं और जो भी करते हैं सब अपनी बीवी के कहने के अनुसार और अपने ससुराल वालों के कहने अनुसार चलते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि भाई सपना की जो ससुर हैं अपने ससुराल वालों से दबते हैं या सासू माँ के कहने पे चलते हैं। खैर अभी इस चीज़ का कोई भी खुलासा नहीं किया है सपना ने कि ऐसा कुछ है कि ससुर जी हमारे मतलब मम्मी के ससुराल वालों से, सासू माँ के ससुराल वालों से डरते हैं और ऐसे करते हैं, क्योंकि उनमें से मुझे ससुर जी लगते नहीं हैं कि सपना के ससुर जी जो हैं डरपोक होंगे या उनके अपने ससुराल वालों की तरफ से डरेंगे या कि कोई ऐसे जिस हिसाब से वो हैं, जिस हिसाब से सपना बताती है कि वो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो डरते होंगे और डरते भी होंगे तो भाई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी इसका खुलासा तो सपना ने नहीं किया है, ना ही कोई चीज़ बताई है, तो ऐसे मानना भी कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हो भी सकता है, चीज़ें हो भी सकती हैं कि भाई ऐसी कुछ चीज़ें हों जो जिससे ससुर जी दब रहे हों उन लोगों से, अपनी बीवी से दब रहे हों, जो जिस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सपना बहुत स्ट्रांग है और सपना ने जो भी किया है किसी वजह से नहीं, शायद अपनी इज्जत को बचाने की वजह से, अपनी इज्जत के लिए। क्योंकि भाई जब इंसान हर चीज़ से वो हो जाता है ना, तो सीधे एक लड़की और एक औरत के ऊपर इज्जत पे ही हाथ डालता है, इज्जत पे ही वार करता है, ताकि वो इससे तो टूटती नहीं है, इससे शायद टूट जाएगी। तो जो वही इज्जतदार होता है इंसान, उससे ये बहुत फ़र्क पड़ता है और जैसा कि सपना को पड़ा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।